हेलो हाय नमस्कार, मैं चंद्रमौली मिश्रा आज बिहार से। कहाँ से? पटना से। पटना और साथ ही साथ और भी अदर लोकेशन में हम बिहार में जल्द ही आपसे मिलने वाले हैं। फिलहाल अभी मैं अपनी पटना ऑफिस में हूँ, स्मार्ट इन्फोविजन की पटना ऑफिस में। और आज आपके पास जिस एक पर्पज के लिए मैं आया हूँ उसको कहते हैं ROI। ROI मीन्स क्या? आप सभी टीचर्स मुझसे बेहतर इस टर्म को समझते होंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस चीज पर? सबसे पहले हम ये जानते हैं अभी तक क्या होता था कि हमने एक सफर देखा। किस चीज का सफर? एजुकेशन का सफर। टीचर्स के लिए कहाँ से शुरू हुआ और वो आज कहाँ पहुँचा हुआ है, इस पे एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, एक छोटी सी बात करते हैं। शुरू करते हैं उस दौर से जिस दौर में आप जैसे टीचर्स पहले यूज किया करते थे ब्लैक बोर्ड को। ब्लैक बोर्ड यानी जिस पे हम चॉक से लिखा करते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हुई, लोग बदले, दुनिया बदली और बदल के हम आ गए किस पर? ग्रीन बोर्ड पर। चाक का सफर था हमारे साथ, लेकिन ब्लैक बोर्ड की जगह हमारे पास आ गया ग्रीन बोर्ड। ग्रीन बोर्ड पर भी हमने चाक से लिखना शुरू किया और फिर उसके बाद फिर से एक बार दुनिया बदलती है और हमारे हाथ में आता है चाक की जगह पर मार्कर। जिस मार्कर का इस्तेमाल करके हमने जिस बोर्ड को यूज किया वो था व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड ने काफ़ी हद तक टीचर्स को एक नई तरीके की दुनिया में इन्वॉल्व किया, एक नए तरीके से एजुकेशन को देखने का नज़रिया प्रस्तुत किया, जहां पर हम सिर्फ सफ़ेद रंग में ही नहीं, अलग अलग तरह के कलर के मार्कर का यूज करके किसी भी कॉन्सेप्ट को ईजिली एक्सप्लेन कर पा रहे थे। काफ़ी अच्छा टीचर्स ने उस कॉन्सेप्ट को भी समझा। लेकिन आज की दुनिया, जिसको कि हम डिजिटल दुनिया कहते हैं, इस डिजिटल दुनिया ने हम टीचर्स को, आप टीचर्स को, सबको एक नया चीज़ दिया, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ रूबरू कराया। वो टेक्नोलॉजी थी डिजिटल बोर्ड की टेक्नोलॉजी, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल की टेक्नोलॉजी, या जिसे हम और आप स्मार्ट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट नाम है, यानी काम भी स्मार्टली करने लगा इसने। इसमें हमें जो पेन की रिक्वायरमेंट हुई उसमें इंक की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें हमें कलर्स की रिक्वायरमेंट हुई तो उसके लिए भी हमको अलग अलग कलर के मार्कर्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। यानी हम ये कहें कि रियली हम टीचर्स, आप टीचर्स स्मार्ट हो गए। स्मार्ट होने के बाद हमने क्या यूज किया? डिजिटल बोर्ड यूज किया और डिजिटल बोर्ड के थ्रू हमने पूरी दुनिया को अपने स्टूडेंट्स के लिए इस बोर्ड के साथ क्लासरूम में समेट दिया। चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को हमने इंटरनेट की दुनिया यानी वेब की दुनिया को खंगाल करके जो बेस्ट हो सकता था उसको अपने बोर्ड पर लाया और अपने बच्चों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना शुरू किया, इंटरेक्टिवली वे में एक्सप्लेन करना शुरू किया, जिसका कि बेनिफिट मिला स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, और मुझे लगता है कि जो लोग भी इंटेलेक्चुअल वर्ग को बिलोंग करते हैं उन सबको पता है कि ये आज के स्टूडेंट्स ही हमारे पूरी दुनिया के कल के भविष्य हैं। और इनको अगर हमने आज एक अच्छी शिक्षा दी तो ये कल हमारे लिए एक अच्छे भविष्य की रचना जरूर करेंगे। इसलिए आज जिस डिजिटल बोर्ड को हम यूज कर रहे हैं, जिस बोर्ड के लिए हम जाने जा रहे हैं, हम यहाँ पर मैं एक बार फिर से इंडिकेट करूंगा, हम मीन्स हम यहाँ बात कर रहे हैं स्मार्ट इन्फोविजन की। स्मार्ट इन्फोविजन में मैं अपने आप को मैं भी कह सकता था, लेकिन मैंने कहा हम कहने के पीछे का रीजन सिंपल है। क्या? मैं अकेला स्मार्ट इन्फोविजन नहीं हूं, हमारी टीम है। इसलिए हम आप तक पटना में भी उपलब्ध हैं और डिफरेंट अदर ब्रांचेस में भी, जयपुर, उदयपुर, नोएडा, जहां हमारी हेड ऑफिस है, नोएडा जहां मैंने अपने आप को रोका वहीं हमारी हेड ऑफिस है, अहमदाबाद, पुणे, भागलपुर, जौनपुर, तमाम सेंटर्स जिनके थ्रू हम आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और इस डिजिटल दुनिया से आपको रूबरू कराते हैं और आपको टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने उस टॉपिक पर जिससे मैंने इस पूरे वीडियो को शुरुआत की, जिसका नाम ये था, जिसकी शुरुआत सिंपल सी ये थी कि हमें ROI कैसे निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालना है। आप टीचर्स के लिए ये एक तगड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। इस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद आपको कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं, उन बेनिफिट्स से आप कैसे अपनी अर्निंग्स को और अप कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ताकि मुझे पता है एक टीचर के पास अगर पैसा बढ़ेगा तो ना सिर्फ वो अपने परिवार बल्कि वो जो उनके
छात्रों का परिवार है, उन छात्रों के परिवार को भी मजबूत करने में उस पैसे का इस्तेमाल करेगा। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, देश के फ्यूचर को बढ़ाने में, देश के फ्यूचर को अच्छा करने में इस पैसे का भी वो इस्तेमाल करेगा। काफ़ी अच्छा सोशल काज है। इस अच्छे सोशल काज में स्मार्ट इन्फोविजन कैसे आपकी मदद कर सकता है, स्मार्ट इन्फोविजन अपने डिजिटल बोर्ड के थ्रू कैसे आपकी मदद कर सकता है, आज की टॉपिक यही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये डिजिटल बोर्ड आपके लिए क्यों लाभप्रद है, क्यों ये आपके लिए एक अच्छा टूल बन सकता है जिससे कि आपकी अर्निंग्स बढ़ सकती है। आइए, अभी मैं एक बात और करूंगा। अभी क्या होता था कि मैंने एक जर्नी आपको बताई, जिस जर्नी में हम लोग डिजिटल बोर्ड तक पहुंचे, स्मार्ट बोर्ड तक पहुंचे। अभी के समय में क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों में टेक्नोलॉजी ने एक करवट और ली और इसके बाद डिजिटल बोर्ड दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया। एक कैटेगरी नॉन एआई बोर्ड्स की, जो अभी तक चल रही थी, जिनमें एआई का यूज नहीं था। एआई मुझे पता है, आपको मुझसे बेहतर पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी जिसका प्रयोग करके आज की डेट में दुनिया कहां से कहां आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हर किसी के ज़बान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है, एआई का नाम है, तो फिर डिजिटल बोर्ड के साथ एआई क्यों ना हो। तो जो दूसरा बोर्ड है डिजिटल बोर्ड, वो एआई बेस्ड है। एआई बेस्ड यानी एक ऐसा बोर्ड जिसका इस्तेमाल करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी टूल्स का यूज कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, उन बच्चों तक भी पहुंच सकते हैं जिन बच्चों को समझने में समय लगता है। आपका समय उन बच्चों तक ज़्यादा मिलना शुरू होगा और जब वो बच्चे भी जिनकी समझ थोड़ी सी कम होती है बाकी बच्चों से, उन तक अगर आपने अपनी पहुंच पूरी तरह से बना ली तो वो बच्चे भी सितारों की तरह चमकेंगे, उन बच्चों की तरह जिनकी समझ अच्छी है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं मेरे पीछे जो ये बोर्ड है बेंचमार्क का, सिग्मा AI A7 मॉडल है। सिग्मा AI A7, बहुत प्यार दिया आपने इस बोर्ड को, बिहार ने प्यार दिया, पूरे हिंदुस्तान ने प्यार दिया और आज आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में ये हर जगह अपना स्थान बना चुका है। लेकिन आज मेरा विषय क्या है, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बोर्ड को यूज करके आप कैसे अपनी ROI बढ़ा सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ज़्यादा ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो ये बोर्ड है, मैंने पहले बताया बेंचमार्क का सिग्मा AI A7 मॉडल है, जिसमें AI के टूल्स यूज किए जाते हैं। इस टूल्स को कैसे यूज किया जाता है ये एक डेमो का पार्ट है, लेकिन इन टूल्स का यूज करके हम कैसे रीचेबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी ROI बढ़ेगी। शुरू करते हैं। ये बोर्ड आपके सामने नॉर्मल स्मार्ट बोर्ड की तरह आपने इस पे लिखा, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, जो कि अभी तक आप नॉर्मल नॉन एआई बोर्ड्स में भी करते चले आ रहे थे। एआई ने क्या किया, एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करता हूँ। आप मैथ्स के टीचर हैं, आप जो सामने बैठे हैं आप मैथ्स के टीचर हैं। आपने क्या किया, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। आपको बेहतर पता है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स में जिनका सलूशन काफी लेंदी होता है, या ये भी कह सकते हैं कि मैथ्स में कोई ऐसा थियरम या कोई ऐसी टॉपिक है जिसको आपको प्रूव करके देना है, जो कि काफी लेंदी है। हम क्या करेंगे इस एआई बोर्ड का, मैं डिस्क्लेमर पहले देता हूं, आप इस बोर्ड से ज्यादा इंटेलिजेंट है। एआई आपके लिए नहीं है, एआई का यूज आप अपनी इंटेलिजेंसी से करेंगे। एआई आपके बराबर नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये जो सलूशन देगा वो आप नहीं कर सकते, आप इससे बेहतर कर सकते हैं। ये मुझे पता है, आपके स्टूडेंट्स को पता है, सबको पता है। लेकिन ये मदद कैसे करेगा, सपोज किया कि हमने यहाँ पर मैथ्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने इस एक टूल का, एक सिंपल टूल का यूज किया, जिसमें मैंने इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन लिया। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को, वो भी लिमिट वाला इंटीग्रेशन हमने लिया, 0 to 8 हमने लिमिट दी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 8। इसके साथ मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन यहां पर लिखा, sin स्क्वायर x cos क्यूब x dx। एक पर्टिकुलर हमने लिमिट वाला इंटीग्रेशन,
हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा और इसको सिंपल हमने क्या किया, पहली बात तो हमने ये चेक कर लिया रिकॉग्नाइज करके कि क्या ये जो मैंने लिखा है इस बोर्ड ने उसको ही समझा है। आप भी देख रहे होंगे कि इसने वही समझा है जो मैंने ऊपर लिखा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कराता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इसके एक्सप्लेनेशन से बेहतर आप एक्सप्लेन करते हैं, तभी बच्चे आपके पास टिके हुए हैं, एआई के पास नहीं पहुंचे हैं। एक्सप्लेनेशन आपकी है। बचत क्या होती है सिर्फ उस पर मैं बात करूंगा। यहाँ पर जिस चीज की बचत होती है सिर्फ उस पर बात करूंगा अभी मैं। अभी यहाँ पर देखिए कि जो हमारे इस बोर्ड को एआई जिसने बनाया, सिग्मा एआई ने, उस सिग्मा एआई ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आपके सामने रख दिया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सिंपली आपको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है ऑन योर व्हाइट बोर्ड। जो ही आपने इसको व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉप किया, ये क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पर सॉल्व होकर के स्टेप बाय स्टेप आ गया। क्या करना है आगे आप बेहतर जानते हैं, फिर भी मैं बताता हूं। आपको सिंपल यहां से पेन चूज करना है, एक एक स्टेप सिर्फ एक्सप्लेन कर देना है। बचा क्या, समय। कौन सा समय, वो समय जिसमें आपको ये सारा कुछ लिखने में जो समय लगता वो समय बच गया। सपोज किया कि 10 मिनट बचे, ये 10 मिनट आपके 1 घंटे की क्लास में जो बचे वो 10 मिनट आपके किसी 2 या 4 स्टूडेंट्स को इसको प्रॉपरली और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बच गए। वो बच्चा जिसकी समझ कम है, मैंने पहले ही बोला, उसको देने के लिए आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। क्या सिद्ध हुआ, आप कहोगे आरओआई कहाँ है यहाँ। मैं कहूँगा कि वो बच्चा जो कम इंटेलिजेंट है उसको आपने फोकस किया और फोकस करके उसकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाया। नाम किसका बढ़ा, आपका। क्यों, नाम क्या हुआ कि आपकी क्लास में आया हुआ वो बच्चा जिसकी इंटेलिजेंसी कम थी, वो आपसे पढ़ के इंटेलिजेंट हुआ। वो बाहर जाएगा, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर कि माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट वे जिससे कि आपका एडवर्टीजमेंट होता है। कल की डेट में आपकी क्लास में 40 की जगह 80 बच्चे होंगे, और अगर 40 की जगह 80 बच्चे हुए तो जाहिर सी बात है सर, आपके एक छोटे से इन्वेस्टमेंट पर आपकी इनकम 40 से 80 बच्चे होते ही डबल हो गई। हुई, बिल्कुल हुई। आपने माना इस बात को और किया क्या, एक छोटा सा टूल यूज किया। अभी मैं पूरे बोर्ड का डेमो नहीं देने जा रहा, मैंने सिंपल आपसे ये कहा कि सिर्फ एक टूल का यूज किया, और उस टूल का यूज करके आपने जो समय बचाया, समय, टाइम इज इक्वल टू मनी। ये सिंपल सा फ्रेज है सर, आप बेहतर जानते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू मनी, टाइम बचा वो मनी में कन्वर्ट हुआ। दूसरी बात, और आपके इस टाइम बचने का और क्या बेनिफिट हुआ। हो सकता है आप ऑनलाइन क्लास में भी इंटरेस्टेड हो, अभी तक आप ऑफलाइन क्लास लेते हो, ऑनलाइन क्लास के लिए आप इंटरेस्टेड हो। ये जो समय बचा, मे बी आप इसको कन्वर्ट कर लें अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वहां पर भी ये आपके लिए उतना ही यूजफुल है जितना ये आपके ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो अगर आप ऑफलाइन हैं तो आप ऑनलाइन जाने के लिए आपके पास समय बच रहा है। अगर आपके पास बच्चों की संख्या 40 है, उसको डबल करने में ये टूल आपकी मदद कर रहा है। यानी कौन मदद कर रहा है, एआई मदद कर रहा है, ना कि आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ा रहा है। एक्सप्लेन आपसे बेहतर एआई नहीं कर सकता, ये मैं दोबारा बोल रहा हूं। तो मेरे ख्याल से एक टूल से आपने इस बात को समझा होगा, बेहतर समझा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है सर, इस बोर्ड को यूज करने का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है। लोग जब इस बोर्ड को यूज करते हैं तो कहा जाता है कि इस बोर्ड को यूज करते समय हमको पीपीटीज क्रिएट करनी होती है। पीपीटीज क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होता है, या तो हम खुद उसमें इन्वॉल्व हों। हम अगर खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर समय वाली बात आई सर, समय वाली बात आई, यानी कि हमको अपना खुद का समय देना होता है पीपीटी को क्रिएट करने में, और फिर उसके बाद उस पीपीटी को हम यहाँ लेके आते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इसमें अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस बोर्ड ने आपकी इस दुविधा को भी दूर करके दे दिया। हमारे पास एक ऐसा एआई टूल उपलब्ध है जिस एआई टूल का यूज करके आप सिंपली किसी भी टॉपिक पे चाहे जो भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के ऊपर सिंपल आप एक पीपीटी, या जैसे हमने यहां पर ह्यूमन हार्ट लिया टॉपिक, और इसके लिए हमने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया एक लेसन प्लान के साथ
ये पर्टिकुलर आपके पूरे उस ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया। इसने ये बताया कि कैसे आपके अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करना है। लेसन प्लान मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लेसन प्लान के बारे में आप बेहतर समझते हैं। जो मैं दिखाना चाहता हूं वो यहां है, डाउनलोड पीपीटी, यानी ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड पीपीटी भी इसने आपको बना करके दे दी। और आपने क्या किया कि उसका यूज करके इंस्टेंट, आपने देखा होगा बहुत समय नहीं लगा होगा, और इसी समय को इसने यहां पर फिर बचाया। फिर वही बात, टाइम इज इक्वल्स टू मनी। जो बंदा बैठ के आपकी पीपीटी बनाता है आपको उसको पेमेंट करना है, वो भी बचा, आपका समय भी बचा, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को आप इंटरेक्टिव वे में पढ़ा भी पाए। इवन अगर आप नहीं चाहते कि ये पीपीटी है, तुरंत इनको अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को मैं तुरंत ही बोर्ड पर ला करके पढ़ाऊं, ये देखिए वो पूरा टॉपिक आपके बोर्ड पर आना शुरू हो गया। अब आपको काम सिंपल वही है कि आपको बच्चे को एक्सप्लेन भर कर देना है, यानी फिर समय बचा। ओवरऑल अगर आपने मेरी बात को समझा होगा तो मैंने सिर्फ एक बात ही ओवरऑल समझाने की कोशिश करी कि अगर आप इस बोर्ड को यूज कर रहे हैं तो आप अपना समय बचा रहे हैं, और अगर आप अपना समय बचा रहे हैं इसका मतलब आप अपने स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं। और जब आप अपने स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो स्टूडेंट्स और बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, और अगर बच्चा आपका अच्छे से समझ रहा है तो वो बाहर माउथ पब्लिसिटी करेगा और आप तक और बच्चों को लाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा पीपीटीज आपकी क्लियर हुई। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में और तरीके बताते हैं कि कैसे आप अपनी ROI सिग्मा AI A7 को यूज करके पढ़ा सकते हैं, और अलग अलग तरह के इसके टूल्स पर भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।